बीकानेर में न्यूनतम तापमान तो 8.5 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन गांवों में जम रही बर्फ कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बीकानेर के चूरू से सटे गांवों में तापमान इतना कम हो चुका है कि खेत में डाला गया पानी सुबह बर्फ के रूप में दिखता है। इतना ही नहीं, बाइक और कार पर जमा होने वाली ओस भी अब बर्फ बन रही है। उधर मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक बीकानेर में कोहरा नहीं पड़ने की चेतावनी जारी की है। खारा औद्योगिक क्षेत्र में पीओपी फैक्ट्रियों के धुएं से प्रदूषण का मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ है कि रीको ने भी अतिक्रमण को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। रीजनल मैनेजर के सुपरविजन में कमेटी बनाई गई है। अब तक 4 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी हो चुके हैं। दरअसल खारा औद्योगिक क्षेत्र में अधिकांश फैक्ट्रियों की 4 दीवारी नहीं है। इनमें पीओपी की लगभग 125 फैक्ट्रियां शामिल हैं। जिप्सम और टूरी सड़कों पर ही बिखरी रहती है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब ट्यूशन और कोचिंग सेंटर में पढ़ा नहीं सकेंगे, वे कोचिंग भी नहीं चला सकेंगे। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकारी शिक्षकों की ओर से ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ाने के प्रकरण सामने आने के बाद शिक्षा निदेशक ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 12 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षा सत्र शुरू होते ही सभी सरकारी विषय अध्यापकों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने का शपथ पत्र देना होगा। पूगल में 4000 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर में इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया है। अभी सबसे बड़ा सोलर पार्क भाडला में 2245 मेगावाट का है। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अम्बेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में मंगलवार को पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के दौरान जनरल डिब्बे में बिना टिकट यात्रा से जुड़ी खबरों पर रेल मंत्रालय ने बुधवार को सफाई दी है। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को फ्री यात्रा की अनुमति देने वाली खबरें पूरी तरह से आधारहीन और अफवाह है। पहले खबर आई थी कि यात्री प्रयागराज से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी तक की यात्रा मुफ्त में कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रही किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम शामिल नहीं होगा। चंडीगढ़ में हुई मोर्चे की इमरजेंसी मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। मोर्चे के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को मरण व्रत तोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, यह उनका फैसला है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्री कप्रीन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू पर चीन के जासूस के करीबी होने का आरोप लगा है। प्रिंस एंड्रू चीनी कारोबारी यांग टेंगो के साथ करीबी संबंधों के चलते जांच के दायरे में है। यांग टेंगो पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है। चीन ने बीते 8 सालों में भूटान बॉर्डर के नजदीक 22 गांव बसाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर की मदद से एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इसके मुताबिक 8 गांव ऐसे हैं जो भूटान के पश्चिमी हिस्से में डोकलाम की सीमा के पास है। इन्हें साल 2020 के बाद बसाया गया है। भारत ने नॉर्थ कोरिया में 2021 से बंद अपने दूतावास को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। द ट्रिब्यून के मुताबिक एक टेक्निकल और डिप्लोमेटिक टीम नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना हो चुकी है। कुछ कर्मचारी पहले ही नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में मंगलवार को आजादी की 53वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने बांग्लादेश का एक गलत नक्शा पोस्ट किया। इस नक्शे में महफूज आलम ने भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्से को बांग्लादेश में दिखाया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सीरियाई बॉर्डर से लगे माउंट हरम बफर जोन का दौरा किया। इस दौरे पर उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल काट्स भी मौजूद थे। ये इलाका इजरायली फोर्सेज के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स से भी 10 किलोमीटर आगे है। शेयर बाजार में बुधवार 18 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 502 अंक गिरकर 80,182 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 137 अंक नीचे 24,198 के स्तर पर बंद हुआ।
देश के सरकारी बैंक को पीएसबी ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को बेचकर 14,131.60 करोड़, भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी से 1,052.58 करोड़ और मेहुल चौकसी और अन्य से 2,565.90 करोड़ रुपए की वसूली की है। वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड और साइल लाइफ साइंसेज लिमिटेड के शेयर्स की कल यानी 18 दिसंबर को बाजार में लिस्टिंग हुई। वन मोबिक्विक का शेयर एनएसए पर 57.7% प्रीमियम के साथ 440 रुपए पर लिस्ट हुआ है। सोने चांदी के दाम में कल यानी 18 दिसंबर को बढ़त थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,362 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। होंडा मोटर कंपनी और निसान मोटर कंपनी का मर्जर हो सकता है। दोनों कार मेकर्स साथ आकर टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के साथ ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन करने पर विचार कर रही हैं। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी कैरारो इंडिया लिमिटेड का IPO 20 दिसंबर से ओपन होगा। कैरारो इंडिया IPO के जरिए 1,250 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। यह इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी इसके लिए 1.78 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL 2024 ने असिस्टेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने क्लर्क, कस्टमर एंड सपोर्ट के 13,735 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी राज्यवार अलग अलग निकाली गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। CBSE बोर्ड से पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। अब अगले एकेडमिक सेशन यानी 2025-26 से NCERT की 9वीं से 12वीं तक की किताबें 20% कम कीमतों पर मिलेंगी। NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने कहा कि इस साल किताबों के लिए कागज की खरीद काफी किफायती दामों में हुई है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया। इसे ड्रॉ कराने में भारत के लिए आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने 10वें विकेट के लिए 47 रन की पार्टनरशिप की और भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के जवाब पर अब अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, बल्कि एक्ट्रेस के पिता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल एक्टर ने रामायण में भगवान हनुमान से जुड़े सवाल का जवाब न देने पर एक्ट्रेस की परवरिश पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखकर मुकेश खन्ना को जवाब दिया था। सिंगर और रैपर बादशाह ने उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने उन पर और उनकी टीम पर 15,500 रुपए का जुर्माना लगाया था। चाइनीज टेक कंपनी रियलमी ने लो बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन रियलमी 14X लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने स्मार्टफोन को 2 स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। 19 दिसंबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र अमृत योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि के लोगों को बिजनेस में उपलब्धि मिल सकती है। कन्या राशि वालों के प्रॉपर्टी के बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों को बिजनेस में बड़ा प्रोजेक्ट और करियर में उपलब्धि मिलने की संभावना है। धनु राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बनेंगे, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। मकर राशि वालों के बिजनेस में डेली इनकम बढ़ेगी। कुंभ राशि के लोगों को कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के अपने अधिकारियों से अच्छे संबंध रहेंगे। मीन राशि के लोगों का रुका काम शुरू हो सकता है, फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।